श्रद्धे की देवी। ओठो लाल, अंगुरियों लाल, पैरों लाल। जानते हो कितनी जगह हमें रात को खतरे की झंडियां देखने को मिलती हैं। जब गाड़ी चलती है तो कैबिन मैन के पास में सिर्फ 2 झंडियां होती हैं, एक हरी और एक लाल। जब लाल झंडी दिखाई देता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती कि भैया लोगों को कोई खतरा है, और जब हरी झंडी दिखा देता है तो धड़ाधड़ गाड़ी चलती जाती है। लेकिन फिर भी इतनी खतरे की झंडियां लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है। और इस शरीर में है क्या? क्या है? कुछ नहीं है, केवल तुम्हारा भाव गलत है। ये आंख इतनी सुंदर है, आंख न हो तो बताओ भाई कैसो लगे, लेकिन इन आंखों से निकलता क्या है? कितनी गंदी चीज निकलती है। ये नाक इतनी सुंदर है, लेकिन नाक से निकलता क्या है? ये शरीर इतना सुंदर है, अगर 4 दिन स्नान ना करो तो बदबू आने लगेगी। अब जरा इस तरीके से सारे शरीर पर गौर कर जाइए। इस शरीर में गंदगी के अलावा और कोई चीज अच्छी है नहीं बच्ची। हाँ अच्छी है, एक चीज अच्छी है, अगर हम और आप इस शरीर से भजन कर लें तब तो सुंदर है, और भजन ना कर पाए तो क्या होगा? देखिए अरे हाड़ मास का बना पुतला बना रूप रंग रंगा है। भरा रूप रंग गंगा है, और इन्हें देख जो भी ललचाए वो जानो फिर अंधा है। तुम माया मोहिनी से बहुत बचते रहना। हम और आप तो मनुष्य योनि में हो, दैत्य लोग जो तपस्वी थे वो भी फेल हो गए हैं, तो इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। बोले मोहिनी भगवान की। आगे देखिए, इसी तरीके से अब हम आपको एक पल सत्संग की कथा सुनाते हैं, क्योंकि सदगुरुओं ने यह बताया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की और हरे कोटि अपराध। अगर हमें और आपको साधु संगत एक घड़ी की मिल जाए, आधी घड़ी की मिल जाए, चौथाई घड़ी की मिल जाए, तो समझ लीजिए करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसलिए याद रखना भगवत प्रेमियों, इस शरीर से कोई ऐसा कार्य न करते चले जिससे कि पाप बाहर बन सके। कैसे? देखो एक दृष्टांत याद आ गया है। एक गांव में एक दूधिया रहता था, तो दूध का वो काम करता था। सुबह दूध दुहा करके लाए और कानपुर के लिए लेके चला जाए, और वहां से जितने भी पैसे कमा करके लाए अपनी देवी जी को नहीं दे, वो अपने पॉकेट में रखे। एक दिन उसकी देवी ने विचार किया कि क्या बताइए, इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं और हमें 10 रुपया तक नहीं देते हैं। अब उसने भी बुद्धि दौड़ा दी कि चलो कोई बात नहीं, तो हम भी अपना काम करेंगे। तो जैसे वो डिब्बों में दूध रख दे, स्नान करने के लिए चला जाए,
तो वो जो देवी थी उसमें से 1 लीटर दूध निकाल ली। अब विचार ये करे कि 1 लीटर दूध निकाल तो मैंने लिया, लेकिन मात्रा कम हो गई तो 1 लीटर पानी डाल दे, मात्रा भी पूरी और दूध भी निकल आए। अब 1 लीटर दूध 50 रुपया लीटर वो भी बेचने लगे। 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो तिपट 1500 रुपए उसके पास में भी महीना आने लगे। अब जब 2-4 महीना हो गए तो काफी मोटी रकम हो गई। परीक्षित जी तो ये तो जानते हो, माताएं बहनें कुछ क्या करते करते जब मोटी रकम हो जाती है तो मैके चली जाती है। अब मैके से ऐसी कोई चीज बनवाए के लाती है, जब ससुराल में है तो कहेगा ये मेरी अम्मा ने बनवाई दी या मेरे दत्ता ने ले दी थी। लेकिन अब भगवान दी गई तो अपनी अम्मा से बोली, अम्मा हाँ बिटिया का देखो ऐसा करो, हमें ये नथुनी बनवाएंगे। का लगे रुपया है? हाँ बहुत से। अच्छा चलो भैया शिवचरण की दुकान पे। तो भैया शिवचरण की दुकान पे पहुंचे और कहा भैया मेरी बिटिया के लिए इतनी बढ़िया नथुनी बनाओ, खूब घूम घुमाई अच्छे सोने की। तो भैया सुनार ने क्या काम किया, अच्छी नथुनी अच्छे सोने की बनाई। और जैसे वो नथुनी उन्होंने पहनी, अब विचार क्या करें, अब तो हम ससुराल अगर बनाए। और ज्यादातर माताओं बहनों को बात करने का मौका कहाँ पर मिलता है? कुआं के पास। उठाई बाल्टी रस्सी ली तो कुआं पर पहुंच गई। तब तक एक पड़ोसिन बहन आ गई, कहा जीजी आए गए हो तुम आए गए? तो भैया वो बोलो नहीं पाए और उनने घर के खोपड़े हिलाई, हाँ आए गए हैं। तो भैया वो नथुनी धर के झोंका लो। अब बोली जीजी एक बात बताओ, राम की नथुनी तुमने कभी बनवाई थी? तुम्हें मालूम नहीं? अब हम अपनी अम्मा क्या गई थी तो मेरी अम्मा ने ये नथुनी बनवाए थे। कर बड़े न तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत चाहती। हाँ मेरी अम्मा बहुत चाहती हमें। अब भैया हुआ ऐसा परीक्षित जी कि तब तक है गंगा दशहरा बिठूर को फंसा हो। और जानते हो बिठूर में बहुत बड़ी भीड़ होती है। होशियार लोग हैं, कह लगे चलो हमें दशहरा हनवा जाता चलो। अब जैसे ही और नथुनी वो पहने और वो चली दशहरा आने में तो काफी लंबी भीड़। कहने लगी देखो सुनो, यहाँ पर चोट चपाट ज्यादा रहते हैं, या तो तुम पहले स्नान कर आओ तो हम खड़ी रहे, या तो हम पहले स्नान कर तो तुम खड़े रहो। तो उन्होंने कहा, उनके पति ने कहा कि जाओ तुम पहले स्नान कर आओ, हम खड़े हैं कपड़े पड़े देख रहे हैं। कहने लगा ठीक है। और नथुनी पहने अब गंगा जी में भैया गले तक जाकर के घुस गई। नाक ऐसे पकड़ी कि लाओ ना हो तो अम्मा के नाम की डुबकी लगाए मैं। जो ऐसे नाक पकड़ करके डुबकी लगाए तो जाने कहा तो भैया कछुआ आओ और उनके नथुनी में फंसो। और जैसे उछली तो कछुआ लटको। अब उन्हें बहुत डर लगो तो फिर डुबकी लगाई। और जैसे डुबकी लगाई तो अब कछुआ जो था खूब रबड़िया फंसा गया। जैसे उछली तो भैया उसने ऐसे जोर लगाओ कि नथुनी के सहित जाकर के वो पानी में झमक। अब नथुनी तो नथुनी चली गई और आगे